के, हमारी संस्कृति के जो रिश्ते बने हुए थे वो बिना शमशान के जलते जा रहे हैं। बुरा हाल होता जा रहा है। बुरा ना मनाना हमारे बेटों। आप चाहते हैं कि हमारे लिए कल्चर होना चाहिए फॉरेन का, कोई छेड़े ना, खुली खेल होनी चाहिए, कोई रोके टोके ना। लेकिन जब आपकी बात आती है मां पे, बहन पे, बेटी पे, तो आप कहते हैं कल्चर होना चाहिए हमारा इंडिया वाला, इंडिया का कल्चर अच्छा है। आप चाहते हैं मैं खुला खेलूं, खुला चरूं, लेकिन इधर आप चाहते हैं बेटियों की तरफ, या आपकी पत्नी हो, बेटी हो, मां हो, बहन हो, कि वो तो जी सती सावित्री और वो चीज होनी चाहिए। ये दोगली नीति क्यों है? जब आप दूसरों का बुरा ताकते हैं, जब आप दूसरों के साथ बुराई का सोचते हैं, ये कैसे भूल जाते हैं कि तेरे जन्म देने वाली भी मां एक औरत है? क्यों भूल जाते हैं कि तेरे घर में भी कोई बहन है? उसको कोई ताके तो आपके आग लगती है, आप दूसरों को ताको तो आपके आग नहीं लगती। ये कौन सा कल्चर है? इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति को आप अपनाना नहीं चाहते और विदेशी संस्कृति यहां फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि आपके लिए विदेशी संस्कृति हो, इधर औरतों के लिए, आपके लिए चाहते हो इंडियन कल्चर हो। अब बीच में लटके हुए हैं। इस वजह से हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का सत्यानाश करने पे तुल गए ऐसे बच्चे। बुरा ना मनाना बच्चों, हमारे मुंह से सच ही निकलेगा, हम झूठ कभी नहीं बोलते, ये हकीकत है। क्या ये है नहीं आज समाज में? जो लाइव देख रहे हैं, जो सच को पहचानते हैं, जो सच के लिए कहते हैं कि हाँ ये सच है, ओपन माइंड है, जो नैरो माइंडेड नहीं है, क्या ऐसा नहीं है हमारे यहां समाज में? बिल्कुल है। हाथ खड़े हैं सामने, देख लीजिए आप, लाइव में भी सबके हाथ खड़े, तो हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। तो आपके हाथ सिर्फ इसलिए कि क्या हमने कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया? नहीं, ये सच है। ठीक है, विदेशी कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है, वो कैसा है, हम उनको बुरा नहीं कहते, कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन हम तो अपनी सभ्यता का पहरा देने वाले एक पहरेदार हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई लोग ये सोच लेंगे हिंदू धर्म का नाम पहले क्यों लेते हैं आप? सबसे पहले पाक पवित्र ग्रंथ इस धरती पे उतरे तो वो थे पवित्र वेद। सबसे पहले पवित्र वेदों का यहां पे आवरण हुआ, या वो प्रगट हुए, या यूं कह लीजिए उनको लिखा गया। इसलिए जो सबसे पहले उसको जब हमने पढ़ा तो बाकी जितने भी हमारे धर्म है उन्हीं को लगभग लगभग मिलते जुलते हैं उनसे, तो इसलिए उसका जिक्र करते हैं। तो उसमें हमारी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, गजब है। पहले 100 साल की उम्र का उस टाइम में होता था, लगभग 100 साल के हर कोई होता था। जो हमने ग्रंथों से, क्योंकि हम साइंस दिमाग है, गुरुजी ने बोला था विज्ञान के नजरिए से धर्मों को पढ़ना, तो आपने सुन रहे होंगे कई दिनों से। अब हम आपको खुल के वो विज्ञान के नजरिए से धर्म पढ़ रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं रोज। तो हमने जब पढ़ा तो उसमें गजब है। 100 साल की उम्र आम हर इंसान की लगभग लगभग होती थी, एक आध को छोड़ के। युद्ध में हो गया या ये हो गया वो उनको छोड़ दीजिए, लिखित में कोई ऐसा चीज थी, लेकिन अदरवाइज 100 साल की। और उन्होंने 4 वर्ग बांट दिए। 25 साल जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर शायद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम आपको छोटी सी बात लगती है? जी नहीं, साइंटिफिक प्रूव किया हमने इसको, देखा। जब उन बच्चों को ऐसे वातावरण में भेजा था जिसे गुरुकुल कहा जाता था, यानी वहां जो कुछ सिखाया जाता, कुल हर चीज, कुल का मतलब सब कुछ उन्हें गुरु सिखाता था। और वहां ये चीज नहीं होती थी, कोई भी और बात नहीं होती थी। स्वच्छ वातावरण, जैसे आप मैदानी इलाके वाले जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, अच्छा लगता है ना जी, अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वह वातावरण थोड़ा और शुद्ध लगता है, आसमान थोड़ा सा और नजदीक लगता है, वहां के पेड़ पौधे, वहां का मौसम बड़ा ही अलग होता है। और वो मैदानी में आते तो उनको मैदानी इलाका अच्छा लगता है, क्योंकि सारा दिन ही वो इधर उतर गए, चढ़ गए, ऐसा इधर ढाल पे उतरे, इधर फिर चढ़ाई आ गई, और जब देखते मैदान में, यार ये थोड़ा सा अलग फील होता है। ये नेचर है आदमी की। तो इस तरह आदमी की ये नेचर है, आदमी की ये आदत है। तो ये हमने पढ़ा। वहां पे फिर आते हैं कि धर्मों में हमारे कल्चर के बारे में पढ़ा, और ये
4 आश्रम जो आपको अभी बताए, तो ऐसे वातावरण में बड़ा ही शुद्ध वातावरण, और वहां खुशबू किस चीज की चलती थी? यज्ञ। यज्ञ से दूसरा शब्द घी की खुशबू, अच्छी अच्छी चीजों की उसके आहुति दी जाती थी, थोड़ी 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 डेली, दिन की शुरुआत। आप मानो ना मानो, यहां गंदगी है, यहां कचरा है, यहां बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा है, वहां कभी भी पॉजिटिविटी हमें लगता नहीं आएगी। नेचुरली आपका माइंड थोड़ा सा नेगेटिव सा होगा, या आप थोड़ा सा अलग तरह की फीलिंग वहां फील करेंगे। एक तरह की तरंगे वहां अलग होती। और यहां ये घी आहुति इस तरह की खुशबूदार, सुबह सुबह उनको जब वो सुगंध आती थी तो पॉजिटिव माइंड से वो चलते थे, सुबह उठते ही पॉजिटिव माइंड हो जाता था। और पॉजिटिव माइंड के साथ जब वो उठ के पढ़ने के लिए जाते थे तो माइंड बड़ा अच्छा पॉजिटिव है, और वो सीखते बड़े जल्दी थे। मोस्टली तो ये देखा गया गुरुकुल में एक बड़ा गुरु होता था, मेनली छोटे हो सकता 2-4 कहीं गिनती मिलती हो, वो ही नर्सरी से लेके मतलब यूनिवर्सिटी तक अकेला ही पढ़ा देता था। ये भी हाउ इज पॉसिबल, कैसे ये संभव था, कैसे हो सकता था ये? पर पढ़ा है हमने कि ऐसा होता था। और फिर जब आगे गहराई में गए तो होता था। वो चुनते थे कर्मों से। आजकल कोई नहीं चुनता, आजकल तो माँ बाप चुनते हैं। कब चुनते हैं? जब बच्चा गर्भ में होता है, मेरे वाले को तो डॉक्टर बना देना है। फिर आपस में सलाह करते हैं यार दोस्त, यार पैसे किस में ज्यादा आते हैं? बुरा ना मनाना भाई, सोचना भी चाहिए, हम नहीं कहते कि मत सोचो। पैसे किस में ज्यादा आते हैं यार? इंजीनियर में है, या डॉक्टरी में, या आर्मी में भेजूं, या फलां कहाँ भेजूं? फिर वो बच्चे को अभी घर में है बेचारा, वहीं से आदमी नहीं बनाते, इंसान नहीं बनाते, वहीं से उसको डॉक्टर, इंजीनियर, फलां 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 बना के जब वो आता है बेचारे पे बोझ डाल देते हैं। अब उसकी रुचियां क्या हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या क्या करना चाहता है, कोई मतलब नहीं। बचपन से उसको ऐसा सींच देते हैं कि वो उस तरफ चल पड़ता है। वहां क्या होता था गुरुकुल में? ध्यान से सुनिएगा, हमारे पूर्वजों के टाइम की बात, सबके पूर्वजों के टाइम की बात। उस समय चुना जाता था, टैलेंट देखा जाता था। जो टैलेंटेड हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो सहने के लायक हैं, वो आर्मी में। जो हिसाब किताब में अच्छे अव्वल हैं, वो दुकानदारी या ऐसा समाज जो वर्ण बनाए गए। और जो विद्वान ज्ञान को पकड़ते हैं, वो ज्ञानी विद्वान, अलग एक वर्ण बना दिया गया। और जो लगता था कि थोड़ा सा डल हैं, ये नहीं करेंगे, जिनका इंटरेस्ट किसी उन चीजों में होता था, ध्यान नहीं रहता था उनका, तो उनका एक अलग छोटा वर्ग बना दिया गया। वर्ण था, वो छोटा नहीं था, लेकिन वर्ण थे 4 बराबर के। अब उनको शिक्षा दी जाती थी। मान लो एक मैकेनिक बनना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, उसको देखा ये तो बड़ा जल्दी कैच करता है। अब और को देखा तो हमने उसी वेदों की तर्ज पे, बुरा ना मनाना कोई भी भाई, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम पाक पवित्र वेदों की, धर्मों, सारे धर्मों की बड़ाई कर रहे हैं। हमने उन धर्मों को अपनाया और अपने स्कूलों में हमारे बच्चों के द्वारा हमने उनको उन बच्चों पे लगवाया। तो क्या हुआ, हम जाते थे, जब ऑफ सीजन कैंप होता था, उस कैंप में, यानी बच्चों का खेलने के लिए कैंप लगाया जाता था, ऑफ सीजन कैंप, उसमें हम जाते थे, जाके देखते थे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, कि कौन सा बच्चे का इंटरेस्ट किस में, उनको भगाना, कई एक्टिविटी करवाते थे। तो उनको वो गेम देते थे कि अच्छा ये इस गेम के लायक है, 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 अलग अलग गेम देते थे। और आपको जान के हैरानी होगी, पूरे देश में एक बार ऐसी भी स्थिति आ गई थी, एशिया में जितने मेडल आते थे 10% हमारे स्कूलों वाले ही ले आते थे इंडिया के लिए। बहुत से प्लेयर हैं हमारे अब भी, लेकिन वो एक अलग ही बात थी। तो हमने वो अजमाया, गुरुकुल वाला तरीका। फिर हमारी बेटियां थी, कॉलेज था, वहां एक बड़े ऑफिसर आए, या डीन कह लो आप, आगे नाम नहीं हम लेंगे। तो वो आए और हमारी बेटियों को हमने शिक्षा दे रखी थी, वही वेदों की, धर्मों की, पवित्र हमारे सारे धर्मों में है वो आए और उनके वो पैर छू रही हैं बेटियां। अब कोई एमए की स्टूडेंट है, या कोई बीएड की है, या कोई बीए की है, या कोई अलग अलग, मतलब कॉलेजों में अलग अलग बच्चे, तो वो पैर छू रहे हैं। और जिसको कह रहे थे कि ये ऐसे सज्जन, वो उन्होंने पता क्या कहा, कहते जी ये आपको सिखाया किसने?
वो कहते जी ऐसे ऐसे गुरुजी ने सिखाया, हमारा नाम बताया। कहते मैं मिलना चाहूँगा। वो भी आए और उन्होंने मिले और बात की। उन्होंने हमारे लोगों को बताया या हमें कहा, हमें अब याद नहीं, पुरानी बात है। कहने लगा कि जी गुरुजी को कहना कि मैं, या आप सीधा हमें ही बात करी कि मैं दंग हूं। मैं जिस भी कॉलेजों के लिए जाता हूं चेकिंग के लिए या वहां कुछ भी करने के लिए जाता हूं, तो ये बच्चियां या लड़के नौजवान जो कॉलेज में हैं वो कहते आ गया गंजा। कहते मैं देखता हूं, किसी ने कहा पता ही नहीं इतने लोग हैं, आ गया टकला। अब उम्र के अकॉर्डिंग हो ही जाता है भाई, ये तो नेचर है। तो कहता मैं दंग रह गया, मैं कौन सी दुनिया में आ गया, यहां की बेटियां मेरे पांव हाथ लगा रही हैं और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। कहता मेरे लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया ही कोई और है।